इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि फ्रॉम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला इंग्लिश का कंटेंट और दूसरा इंग्लिश की प्रैक्टिस। अगर आपके पास इंग्लिश का कंटेंट है और आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर्टेनली यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाओगे। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश का कंटेंट नहीं है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस तो करना चाहते लेकिन कंटेंट नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटे वीडियो जो हैं ये इसमें आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलता है। तो ये एक प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम। आगे आने वाले वीडियोस में और भी ढेर सारे प्रीपोजिशन जिनका इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं वो सारे प्रीपोजिशन आपको आगे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और इनके यूजेज क्या है। एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप अगर चाहें तो आप एक कॉपी लेकर के आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये बेसिक रूल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करने से ही आता है, ये पढ़ने से नहीं आएगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बोल करके आप बोलेंगे, लिखेंगे, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो फ्रॉम का इस्तेमाल हम इसमें देखेंगे। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन होता है। फ्रॉम का इस्तेमाल तीन तरीके से करते हैं। किसी जगह से, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी जगह से पहले, से के अर्थ में। फ्रॉम का इस्तेमाल हम से के अर्थ में करते हैं, किसी जगह से पहले के अर्थ में करते हैं, किसी समय से, समय में से के अर्थ में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, और फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत से पहले, से के अर्थ में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहला फ्रॉम का इस्तेमाल से के अर्थ में किसी जगह से, फ्रॉम एनी प्लेस, किसी जगह से पहले किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से आप समझ पाते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। से मतलब लखनऊ, लखनऊ एक जगह हो गई, एक प्लेस हो गया। आई एम कमिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगर टेंसेस आपको नहीं आते हैं तो ये प्रीपोजिशन आप समझ नहीं पाएंगे। टेंसेस के वीडियो आप हमारे टेंसेस की प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर सारे वीडियो बताए गए हैं किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। तो लखनऊ एक जगह हो गई। आई एम कमिंग एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है। आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ, कहाँ से? फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। आई कम फ्रॉम स्कूल, आई कम मैं आता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। एट समय के पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ये स्पोकन इंग्लिश के माध्यम में किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी समय से पहले अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आई कम फ्रॉम मैं आता हूँ, फ्रॉम स्कूल, स्कूल एक जगह हो गई। एट 2 o'clock 2 बजे, मैं स्कूल से 2 बजे आता हूँ। सी केम, अगला सेंटेंस देखिए। सी केम फ्रॉम हर मैटरनल अंकल्स होम। सो मैटरनल अंकल्स होम। सी केम फ्रॉम हर मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल जो है ये मामा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप अगर नहीं जानते तो लिख सकते हैं। सी केम वो आई, फ्रॉम कहाँ से? मैटरनल अंकल्स होम, ये एक जगह हो गई ना, प्लेस हो गया। कब? यस्टरडे। सी केम फ्रॉम हर मैटरनल अंकल्स होम यस्टरडे, कल वो अपने मामा के यहाँ से आई। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला देखिए। माई फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस। माई फादर कम्स आते हैं, फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से। एट 6 o'clock, यहाँ पर भी देखिए समय के पहले अगर निश्चित समय है तो एट का इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो माई फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 o'clock। अगला देखिए। फ्रॉम का इस्तेमाल दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं कि किसी समय से पहले, अगर किसी समय से पहले आपको इस्तेमाल करना है, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो समय पॉइंट दर्शाता है, बिल्कुल अगर समय पॉइंट है, एक निश्चित समय है, पॉइंट को अगर बताता है तो वहाँ पर से के अर्थ में हम फ्रॉम का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कब? मतलब टुमारो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक समय हो गया। स्टडी मतलब पढ़ना। आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? मंडे हो गया। आई न्यू बैच विल स्टार्ट शुरू होगा फ्रॉम मंडे, मंडे से एक नया बैच स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं।
यहाँ पे और भी सेंटेंसेस हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश फ्रॉम 9 to 11, 9 से 11, यानी 9 से 11 मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, 9 से 11 एक समय हो गया, वहाँ पर हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए सेंटेंस, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 1 जनवरी। तो 1 जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्रॉम 1 जनवरी, 1 जनवरी से उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया। इस तरीके से यूज करेंगे। अगला देखिए, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से पहले, अगर कोई स्रोत है वहां पर सोर्स से पहले आपसे के अर्थ में इस तरीके से फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई हर्ड, हियर मीन सुनना होता है, हियर की सेकेंड फॉर्म होती है हर्ड, हियर हर्ड, हर्ड होती है, इसको हर्ड पढ़ते हैं। आई हर्ड, मैंने सुना, इट मतलब कोई चीज, आई हर्ड इट फ्रॉम माई मदर, या मैंने अपनी माँ से सुना, यानी माँ, मेरी माँ ने मुझे यह बताया, ये सोर्स क्या हो गया, माई मदर। आई हर्ड इट फ्रॉम माई मदर, मैंने यह अपनी माँ से सुना। आई हैव रिटेन इट, आई हैव रिटेन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, आई हैव रिटेन, मैंने लिखा है, इट फ्रॉम योर नोटबुक। तो यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, नोटबुक, किसकी नोटबुक, योर नोटबुक। आई हैव रिटेन इट फ्रॉम योर नोटबुक, मैंने यह आपकी नोटबुक से लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। आई गॉट इट फ्रॉम योर पॉकेट, आई गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म होती गॉट, आई गॉट इट फ्रॉम योर पॉकेट, या मुझे तुम्हारी पॉकेट से मिला। आई गॉट 1 पेन फ्रॉम योर पॉकेट, आई गॉट 100 रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट। इस तरीके से हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको करना क्या है, जब तक आप इन बेसिक रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए यू नीड टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। इंग्लिश बोल करके आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो इंग्लिश बोल करके आप किताबें पढ़ सकते हो, आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करके इन सारे रूल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे ऐसे छोटे छोटे प्रीपोजिशन जितने सारे हैं वो आगे वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ढेर सारा कंटेंट अभी आगे आपको लगातार मिलने वाला है।